नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी से और अपने परिवार से निष्कासित कर दिया है और इस पर उनके छोटे भाई ने एक बयान दिया है। और क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है और क्या कुछ उनके बयान के मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, इसके मायने तो बहुत गहरे हैं। और जो तेजस्वी यादव ने आज कहा, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं बिहार में, और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी हैं। यह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कई बार। तो अगर तेज प्रताप यादव के किसी कदम से या तेज प्रताप यादव के किसी फैसले से राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचता है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा तो तेजस्वी यादव को ही भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर हो जाएगी। इसलिए आज जब तेजस्वी यादव बात कर रहे थे पत्रकारों से, तो उनके चेहरे पर इसकी दर्द जो है, इसका दर्द साफ झलका, इसकी पीड़ा साफ झलकी। उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी का जो फैसला लिया है, पार्टी से जुड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो उनका फैसला है और हम लोग सब उनके साथ हैं इस फैसले पर। एक व्यक्ति जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो भी फैसला लिया है, वो एक वयस्क हैं, एडल्ट हैं, और उन्हें पूरा हक है कि वे अपने जीवन से जुड़े फैसले लें। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है, तो यह पार्टी का फैसला है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता हूं और बर्दाश्त भी नहीं करता हूं। यह एक बड़ा संकेत है तेज प्रताप यादव के लिए। हम आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने यह जो बात कही कि मैं ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता हूं और बर्दाश्त भी नहीं करता हूं, उनका टोन क्या था, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था। हर तो गोलीबारी हो रही है, इस मुद्दे को हम लोग भी उठा रहे हैं और पीड़ित परिवारों से भी जा करके मिल रहे हैं। जहाँ भी हत्या हो रहा है या बलात्कार हो रहा है, तो सरकार तो अचेत अवस्था में है। अब ये दर्शाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, और कल नीति आयोग की बैठक में हर जगह के सीएम मौजूद थे, लेकिन बिहार के सीएम जो थे वो नीति आयोग के बैठक में नहीं गए। लेकिन आज जो एनडीए की बैठक हो रही है, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है, जिसमें सीएम और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं। तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री बिहार और बिहारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है। उनको जाना चाहिए था नीति आयोग की बैठक में, क्यों नहीं गए? तो ये साफ तौर पे दिखाता है पॉलिटिकल मीटिंग में आप जा रहे हैं। आखिर इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। और पूरी तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है। इस बात को हमने बार बार जो है बोला है। और कोई सवाल होगा तो पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव को लेकर जो तस्वीरें देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है, ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए।
अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तो देखिए किस बॉडी लैंग्वेज के साथ तेजस्वी यादव यह बात कर रहा है कि मैं ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता हूं और बर्दाश्त भी नहीं करता हूं। और वे यह भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव मेरे बड़े भाई हैं और वयस्क हैं, एडल्ट हैं, अगर वो कोई फैसला ले रहे हैं तो वे स्वतंत्र हैं लेने के लिए। लेकिन उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके बॉडी लैंग्वेज से यह बिल्कुल साफ दिखा कि किस हद तक लालू परिवार, पूरा लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव के ट्वीट से दिखा कि किस हद तक एक पिता अपने पुत्र से दुखी है। तेजस्वी यादव की बातचीत और बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे के हाव भाव से दिखा कि कितना उन्हें इस बात का एहसास है कि तेज प्रताप यादव की इन हरकतों की वजह से कितना नुकसान हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल को। और देखिए नुकसान तो होगा, पार्टी से निकाल देने से भी इसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी, क्योंकि पार्टी से निकाल देने के बावजूद तेज प्रताप यादव रहेंगे तो लालू प्रसाद यादव के बेटे ही। तो लालू प्रसाद यादव के बेटे रहते हुए अब वे जो कुछ भी करेंगे उसका असर तो पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव पर भी पड़ेगा, उसका असर तेजस्वी यादव पर भी पड़ेगा, उसका असर पार्टी पर भी पड़ेगा और उसका असर राजद के वोट बैंक पर भी पड़ेगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है ऐश्वर्या राय, जिनसे तलाक की प्रक्रिया अभी चल ही रही है फैमिली कोर्ट में, वो भी तो यादव परिवार से ही आती हैं। तो निश्चित रूप से यह मैसेज जाएगा जिसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है राष्ट्रीय जनता दल को। और जीतन राम मांझी इसी का संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने इसी का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐश्वर्या राय, दारोगा प्रसाद राय की पोती, दारोगा प्रसाद राय की पोती जो हैं ऐश्वर्या राय, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री थे दारोगा प्रसाद राय बिहार के। तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय के साथ जो व्यवहार, जो सलूक किया है, उसका बदला बिहार की हर महिला लेगी। तो यह जीतन राम मांझी जो है लिख रहे हैं, यह इशारा किस ओर है? यह इशारा इसी ओर है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव में जो 5-6 महीने बाद होने जा रहा है, उसमें इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा सकती है और इसका खमियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ सकता है राष्ट्रीय जनता दल को। क्योंकि कैसे बचाव करेंगे? पार्टी से निकाल देना एक अलग बात है, परिवार से अलग कर देना एक अलग बात है। पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया जा चुका है, वे अलग रहे हैं, वे अलग आवास में रहते थे। फिर क्या हुआ? ज़्यादा दिनों तक एक पिता, एक माँ नाराज़ नहीं रह सकते अपने बेटे से, अपने बच्चे से, बेटे हो या बेटी हो, ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकते। कुछ समय बाद फिर मन पिघलेगा, फिर लगेगा कि हाँ पता नहीं कैसा है, उसने खाना खाया है या नहीं, वो अपने सेहत का ध्यान रखता है कि नहीं, फिर मन पिघलेगा, फिर बातें होंगी। तो और अगर तेज प्रताप यादव को यह लगने लगा कि अब सचमुच परिवार में उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो वे भी कोई बड़ा रुख अख्तियार कर सकते हैं। हो सकता है कि वे ऐसा कोई रुख अख्तियार करें जिसका नुकसान उठाना पड़ेगा लालू परिवार को, राष्ट्रीय जनता दल को। वे चुनाव में अपने प्रत्याशी पार्टी बना सकते हैं, पार्टी बनाकर 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। यह भी हो सकता है कि बिहार की वे एक पार्टी बना लें और 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाएं। यह भी हो सकता है कि कई जगह, अगर 243 पर संभव न हो तो कई जगहों पर चुनाव लड़ें। यह भी हो सकता है कि किसी और पार्टी में शामिल हो। मतलब अगर उन्हें यह लगेगा कि उन्हें किनारे कर दिया गया है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, उन्हें परिवार से निकाल दिया गया है, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो वे भी तो चुप नहीं रहेंगे, वे भी तो मालदीव में बैठे नहीं रहेंगे, वे भी तो भारत आएंगे, बिहार आएंगे और सक्रिय होंगे, कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। तो निश्चित रूप से इसका नुकसान तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार और तेजस्वी यादव को होना तय है। तो आप इस मामले पर क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।